उत्तरी दिल्ली किरारी सुल्तानपुरी स्थित दीपल फाउंडेशन एजुकेशनल सेंटर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित राधा की रसोई द्वारा मासिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी श्री जय किशन गोयल जी द्वारा 21 किलो लड्डू का भोग और भंडारे का प्रसाद श्री अशोक गोयल जी द्वारा प्रसाद स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प और प्रसाद चढ़ाकर किया गया। इसके बाद सभी आए हुए अतिथियों ने सुंदर प्रसाद रूपी भंडारे का आनंद उठाया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही दीपल फाउंडेशन के बच्चों द्वारा एक कला प्रतियोगिता और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेताओं को सुंदर उपहार संस्था के चेयरमैन संदीप गोयल, वाइस चेयरमैन रुचि गोयल व अध्यक्ष अलका जिंदल, उपाध्यक्ष रीटा अग्रवाल, महामंत्री अंकुश गोयल, मंत्री निकिता जिंदल द्वारा प्रदान किए गए। सभी बच्चों को भी स्टेशनरी गिफ्ट दीपल फाउंडेशन द्वारा वितरण किया गया। अतिथिगण सुषमा चौहान जी, दिलीप जी, विजय राज जी, नीतू शर्मा जी, कुणाल जिंदल जी, संजीव जी, अनिल अरोड़ा जी, सुरेंद्र जिंदल जी, डॉक्टर अनिल जिंदल जी ने सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। संस्था की तरफ से महिलाओं, बच्चों व युवाओं के लिए सिलाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, कंप्यूटर एजुकेशनल, चॉकलेट मेकिंग, कैंडल मेकिंग व अन्य कोर्स फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। दीपल फाउंडेशन महिलाओं के उद्योग बनाने में भी मदद करता है। दीपल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष अलका जिंदल व उनकी पूरी टीम का क्या कुछ कहना था, देखिए खास खबर दिल्ली। मैं आपसे दीपल फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगी और ये क्या कार्य करती है उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास हर एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ भी हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों हैं। बट लेकिन जो दीपल फाउंडेशन का फोकस है वो मेन वुमेन एम्पावरमेंट पर है, ताकि जो लेडीज़ या जो गर्ल्स सेल्फ स्टैंड होना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनको प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। उनको प्रोफेशनल कोर्सेज़ कराते हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज़ भी हैं हमारे पास, और वो सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। उनका कोई चार्ज नहीं है। बाकी बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। 2 साल से आपको पता है कोरोना की वजह से सारी की सारी स्टडीज़ उनकी बेकार हुई है। ऑनलाइन कुछ बच्चों ने ऐसा कोई नॉलेजेबल कोई एक्टिविटी नहीं की है घर में, तो यहाँ पर आकर के बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में वो नॉलेज भी ले रहे हैं। तो बच्चों की भी नॉलेज बढ़ रही है, बड़ों की नॉलेज भी बढ़ रही है, बाकी साथ साथ वो सेल्फ स्टैंड हो रहे हैं। मैम, जैसे कि अब जो आपका दीपल फाउंडेशन है, इसके आगे के क्या कार्य रहेंगे, नेक्स्ट कदम क्या होगा, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नेक्स्ट कदम तो यही है कि एक तो इंस्टीट्यूट को ही हम और वाइड करना चाहते हैं, इसके हम चेन इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। आगे बहुत जल्दी हमारे और इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं। साथ में हमारी जो राधा की रसोई जो दीपल फाउंडेशन के अंडर हमने बनाई थी, उसी का आज मासिक भंडारा था। हम हर महीने एक भंडारा ज़रूर करते हैं। बाकी हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, और उसी राधा की रसोई के अंडर हम त्रिनगर में बहुत जल्दी बुज़ुर्गों के लिए, जो बुज़ुर्ग खाना जिनको प्रोवाइड नहीं होता किसी कारण से, या तो बच्चे दूर हैं या और कोई भी रीज़न हो जिस वजह से उनको खाना नहीं मिल पाता टाइम से, तो उनके लिए हम रसोई स्टार्ट कर रहे हैं त्रिनगर के एरिया में। पहले हम त्रिनगर कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको वाइड कर देंगे। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना डिलीवर करवाएंगे उनके घर तक। मैम, दीपल फाउंडेशन से एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, अब इनके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। इनके बारे में बताइए। ये रीटा जी हैं, चांदनी चौक एरिया से हैं। बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, और ये आज ही हमने अनाउंस किया है इनको रिक्वेस्ट की है कि अपने दीपल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालें, तो उसको इन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया है। अब ये है कि मेरी जो भी एक्टिविटीज़, जो भी मेरी इनिशिएट पावर थी, वो अब मेरी डबल हो गई है। जैसे ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के बारे में बताएं सबसे पहले। ऐसा है कि ये फाउंडेशन का हमने करीब 3-4 महीने पहले अलका जी से बात हो रही थी मेरी, तो उनकी भी
बहुत भावना थी कि हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन के लिए, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए कुछ सोशली हमको कुछ ना काम करना चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने फिर 4 महीने पहले करीब दीपल फाउंडेशन का फॉर्मेशन करी और उसी में तभी से हम लोग कार्यरत हैं। और उसी के अंतर्गत फिर हमने ये किरारी के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें करीब आज की डेट में हम करीब 6-7 कोर्सेज हम करा रहे हैं, जो मतलब 5-6 साल की बच्चियों से लेकर के 40-50 साल तक की लेडीज़ तक यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है, अलग अलग कोर्सेज़ की। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, रिटेल मार्केटिंग के अंदर, कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर, टैली भी सिखाते हैं यहाँ पर। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हम लोग हैंडीक्राफ्ट के अंदर अलग अलग आइटम बनाने को सिखाते हैं उनको। तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल से सारी आइटम हम बनाना सिखाते हैं उनको, जिसके वो सीखने के बाद हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करेंगे और या कोई अपना कोई काम करना चाहे तो अपना काम भी कर सकता है। इस तरीके इस हद तक हम उनको स्किल डेवलपमेंट में कराने का यहाँ पे विचार है और कर रहे हैं हम। सर, जैसे आज हनुमान जयंती है तो उसमें आज क्या कार्यक्रम रखा गया हनुमान जयंती के अवसर पर? हमारा दीपल फाउंडेशन में हर महीने हम लोग कोई एक भंडारा करते हैं, जिसमें आस पड़ोस में कहीं कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं। तो आज का हमने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आज हनुमान जी की बाबा की कृपा जैसे के ऊपर दीपल फाउंडेशन में भी रहे और हम सब के ऊपर, सब जनों के ऊपर सुखकारी रहे। तो इस शुभ दिन के अंदर हमने अपने ही इसी सेंटर के ऊपर आज भंडारे का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिससे कि हम कुछ गेस्ट भी आए हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारा सेंटर को देखेंगे, बच्चे जो यहाँ पे ट्रेनिंग हम जिनको दे रहे हैं उनको मोटिवेशन भी मिलता है, उनको भी, बच्चों को भी अच्छा लगता है। उनके माँ बाप भी आते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे सही जगह पे जा रहे हैं और धर्म के और सोशली काम अच्छे काम होते हैं यहाँ पर। तो बच्चों में भी ये भावना जागृत होती है कि चलो आज एक भंडारा सेंटर पर रखा हुआ है, तो सेंटर पर बच्चे भी देखते हैं कि हाँ भाई सब लोग आते हैं भंडारे में, सब लोग को पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसी पर्पज़ से आज हमने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम रखा हुआ है।